Hi students, in today's class we are going to see 6th term English lesson number 2.2, that is the midnight street. So in this video we are going to see explanation of this chapter. After that we will see question answer of this chapter in the next video. Okay, and आपके इसके पहले के जितने भी सब्जेक्ट chapters हैं, so those are uploaded okay already. So you can check the playlist of standard 6 English एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर, ऐसा करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड उसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. ओके, चलिए देखते हैं. अभी देखिए, प्रोफेशनल्स ये हैं और ये काम क्या करते हैं वो है. ओके, सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कौन कौन, जैसे कि अभी एकदम इजी पहले ढूंढो. जो आर्किटेक्ट हैं वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट. जो एनिमेटर हैं वो क्या करते हैं, ठीक है. फिर जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, न्यूट्रिशन के बारे में है ये, तो वो क्या काम करेंगे, ठीक है. तो अब जैसे मैं अभी इजी बताऊं तो पहले मैं इजी ढूंढती हूँ ना, आपके हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट की बात करती हूँ. तो देखो, जो एनिमेटर हैं वो क्या करते हैं, एनिमे बनाएंगे, एनिमेशन वाली चीज़ें बनाएंगे. तो वो किस में यूज़ होता है, क्रिएट्स कार्टून्स, प्लान डाइट्स, डिज़ाइंस बिल्डिंग, एनालाइज डेटा, स्टडीज़ एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री. क्या करेंगे इसमें से, तो समझ में आ रहा है. कार्टून, एनिमेटर, कार्टून, क्रिएट्स कार्टून, कार्टून्स, ठीक है. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन. यहाँ पे आ रहा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनिस्ट. तो अब ये जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो हमें किससे मिलता है, डाइट से. तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो क्या प्लान करेंगे, प्लान्स डाइट, है ना. वो बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं करेंगे, डेटा एनालाइज नहीं करेंगे. चलो डेटा एनालाइज समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर भी यहाँ से ये समझ में आ रहा है डाइट के बारे में कुछ बोला जा रहा है. तो एनिमेटर, न्यूट्रिशनिस्ट. देन अभी क्या लग रहा है इजी हमें, आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट. तो ये क्या काम करेंगे, डिज़ाइंस बिल्डिंग, ठीक है. अब आते हैं हम डेटा साइंटिस्ट पे एंड आर्कियोलॉजिस्ट पे. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी किसके बारे में होता है, सोचो. तो ऐसे समझो, जो डेटा साइंटिस्ट है वो क्या करेगा, वो ऐसा पर्सन होता है जो डेटा की जो मतलब जो डेटा है ना उसे एनालाइज करेगा, उससे यूज़फुल कंक्लूजन निकालेगा और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेगा. ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का. आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, ये वो पर्सन होते हैं जो ओल्ड यानी एंशियंट जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, और जो एंशियंट यानी जो चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बनी हुई चीज़ें हैं हाथों से, या जो भी रिमेन्स मिलते हैं कहीं पे, तो उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें मिलती है. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें, हमें अगर आप फंस रहे हो ये आर्कियोलॉजिस्ट और डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट में, है ना. तो ऐसे समझो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, मैंने बताया, स्टडी करते हैं एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, पुरानी चीज़ें जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ढूंढेंगे. और डेटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, डेटा साइंटिस्ट करेंगे अपना क्या, एनालाइज डेटा. अब यहाँ से ढूंढ लेना डेटा, यहाँ पे भी डेटा है, एनालाइज डेटा. अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर. अब आते हैं हम इस पे, ठीक है, चैप्टर पे आते हैं. कैरेक्टर्स इसमें देखो, ये ना स्किट की तरह है, और स्किट की तरह मतलब समझ सकते हो कि ये एक ड्रामा के जैसा है. ओके, तो एक देनू है जो कॉबलर है. कॉबलर कौन होता है, जो जूते बनाता है, जूते सिलता है. धनिया है जो उसकी वाइफ है. फेरीज़ हैं यानी कि इसमें परियां भी हैं. और एक नरेटर है, नरेटर यानी कोई तो है जो ये कहानी को बताएगा कि ये था, फिर ये था, ये कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है. नरेटर यानी जो कहने वाला है, जो कहानी को बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नरेटर, ठीक है. और फिर क्या है, और यहाँ पे कहाँ पे ये स्किट हो रहा है, मतलब प्लेस कौन सा है, तो देनू का वर्कशॉप है. ही एंड हिज वाइफ आर बिजी मेकिंग शूज़ विद देयर टूल्स. टूल्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जैसे कि अभी जो छेनी हथौड़ी होती है, ये सारी चीज़ें जो होगा जिससे वो बनाएगा वो होते हैं टूल्स, है ना. ठीक है. अब देनू बोलता है,
क्या बोलेगा वो, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर, आई एम अफ्रेड विल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो। इसका काम कैसे चल रहा है कि आज काम कर रहा है, कल बेच रहा है, तो उसको उससे पैसे आ रहे हैं तो खाना खा रहा है। जब सामान ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा, इस तरीके की बात है। तो वो क्या बोल रहा है, दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ लेदर। अभी जैसे इसने ये लिया हुआ ये लेदर है, जूता कैसे बनता है, शूज़ कैसे बनते हैं, कुछ शूज़ तो भी प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल के बनते हैं, पर ज़्यादातर लेदर के भी बनते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, ये लास्ट पीस बचा हुआ है लेदर का, एंड वी डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, टू बाय एनी मोर, और ख़रीदने के, और लेदर ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, और यही लास्ट पीस है। मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, विल हैव नो फूड, हमारे पास खाना नहीं होगा कल से, फ्रॉम टुमारो यानी कल से हमारे पास खाना नहीं होगा। चीज़ नहीं है, बेचेंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएगा, फिर खाना कहाँ से आएगा। धनिया बोलती है, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, टेंशन मत लो, भगवान हमारी हेल्प करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नरेटर, देनू कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज़ एट नाइट एंड वेंट टू बेड। तो देनू कट करता है लास्ट पेयर ऑफ शूज़ का लास्ट पेयर बनाने के लिए वो कट करता है उस रात, और सोने के लिए चला जाता है, बेड पे गया यानी सोने गया, वेंट टू बेड। ही वॉज वरीड, वो कैसा है, टेंस्ड है, टेंशन में है, चिंतित है वो। वेन ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वेन ही वोक अप, जब वो जगा, कब, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो जगा, एंड वेन टू हिज वर्कशॉप, और जो अपने वर्कशॉप गया काम करने के लिए, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो एकदम से कैसा था, आश्चर्यचकित। बोलता है, धनिया धनिया कम हियर, लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट। मतलब कि धनिया जल्दी आओ यहाँ पे, देखो इसे, लुक एट दिस, इसे देखो, एक नई जोड़ी शूज़ की चमक रही, एकदम ब्राइटली, एकदम चमक रहा है, एकदम शाइन कर रहा है। धनिया बोलती है, दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मुझे पता था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज़ फॉर अस, लेकिन ये शूज़ हमारे लिए किसने बनाया, आई डोंट नो। दोनों बोलता मुझे तो पता ही नहीं है। नरेटर ने जो कहानी कह रहा है वो बोलता है, देनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज़, मार्केट जाता है और शूज़ को बेचता है, सोल्ड यानी बेचना, बेचा उसने। ही बॉट, उसने ख़रीदा, मोर लेदर, ज़्यादा लेदर, विद द मनी, ज़्यादा मतलब पैसों से उसने ज़्यादा लेदर खरीदे। दैट नाइट, उस रात, ऑल्सो ही कट द लेदर, लेदर उसने कट किए, फॉर शूज़ एंड फाउंड देम सॉन, ये सॉन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब सिला, SEW मतलब होता है सिलना, और SEW सॉन मीन्स सिला उसने। ही कट द लेदर, उसने लेदर को कट किया, फॉर शूज़ के लिए, और उन्हें क्या किया, सिल दिया, एंड रेडी इन द मॉर्निंग में तक उसको रेडी कर दिया। द सेम थिंग कंटिन्यू नाइट आफ्टर नाइट, पर हर रात ऐसे ही होता था, ठीक है। जब उसको उसके पास जूते मिले तो उसने क्या किया, मार्केट गया, उसको बेचा और उससे पैसे मिले, फिर उसने उसके लेदर ख़रीदे, फिर उसने क्या किया, उसको कट किया, और उसने शूज़ बनाए, उसको सीले उसने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से उसको जूते मिलते हैं नए, फिर से मिलते हैं, कंटिन्यूड यानी कंटिन्यू ऐसा ही रहा, नाइट आफ्टर नाइट, हर रात ऐसे ही रहा। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद, देनू बोलता है अपनी वाइफ से, टू हिज वाइफ, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये सच कैसे हो सकता है, आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज़ फॉर अस, आफ्टर ऑल मतलब बाय द वे, ये हमारे लिए शूज़ बनाता कौन है, हु मेक्स द शूज़ फॉर अस, कौन बनाता है ये शूज़ हमारे लिए। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर, लेट अस हाइड, चलो छिपते हैं, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे, आज रात, टू नाइट मतलब आज रात, हम डोर के पीछे छिपते हैं, एंड फाइंड आउट, और पता करते हैं, हु आर फ्रेंड्स आर, हमारा फ्रेंड कौन है ये, जो हमारे लिए ये मेहनत कर रहा है, हमारा काम कर रहा है। नरेटर बोलता है फिर, दैट नाइट, उस रात, दे हिड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, उस रात वो लोग छुप गए, कहाँ पे, बिहाइंड द डोर, कहाँ पे छुप गए, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम तक उन्होंने इंतज़ार किया। दे सॉ 5 फेरीज, उन्होंने देखा 5 फेरीज यानी 5
परियां एंटर देयर वर्कशॉप, वर्कशॉप में एंटर करती हैं। दे वर कैरिंग टाइनी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स। दे वर कैरिंग, उन्होंने कैरी किया हुआ था छोटे छोटे कॉबलर्स टूल्स, मतलब कॉबलर जिससे जूते जो कॉबलर होते हैं ना, तो उनके टूल्स होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे अपने हाथ में भी लिए थे। दे सैंग, वे गा रही थी एंड डांस्ड एज दे सैट डाउन टू मेक द शूज़। जब वो शूज़ बनाने बैठी तो गा रही हैं, डांस कर रही हैं, इस तरीके से शूज़ बना रही, मतलब खुशी खुशी बना रही। देखो यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे टूल्स हैं, उससे वो लोग बना रही हैं, और बहुत छोटी छोटी हैं वो लोग, इसलिए छोटे छोटे टूल्स भी हैं उनके हाथ में। फेरीज, वी आर द 5 बिजी फेरीज, हम 5 बिजी परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हम क्या लाइक करती हैं, नीडी यानी जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना हमें पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हम क्या पसंद करते हैं, लोगों को खिलाना, फीड करना, लोगों को खिलाना पसंद करते हैं। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, और मतलब उनको छोड़ के जो लालची हैं, ग्रीडी यानी लालची, जो लोग लालची हैं उनको छोड़कर हम ज़रूरतमंद को हेल्प करना पसंद करते हैं, उनको खाना खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन जो लालची हैं उनको नहीं। नरेटर, दे फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, एंड वेंट अवे, और चली गई। देनू एंड हिज वाइफ एंटर द वर्कशॉप, देनू और उसकी वाइफ एंटर करते हैं वर्कशॉप में। देनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, कितनी वंडरफुल काइंड यानी दयालु लिटिल फेरीज हैं। धनिया, आई विल मेक सम नाइस क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, मैं बनाऊंगी सम नाइस क्लॉथ्स यानी कुछ अच्छे कपड़े फेरीज के लिए। नरेटर, धनिया सोट क्लोथ्स फॉर द फेरीज, तो धनिया सिलती है, उसने सिल दिया कपड़े फेरीज के लिए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, उसके बाद जब रात में परियां आई वर्कशॉप में, दे वर सरप्राइज्ड, वो एकदम सरप्राइज थी। दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑन द फ्लोर इन द प्लेस ऑफ लेदर, तो उन्हें पांच जोड़ी, पेयर्स यानी 5 जोड़ी ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स, कपड़े मिले फ्लोर पे, इन प्लेस ऑफ लेदर, लेदर की जगह पे उन्हें क्या मिले, कपड़े मिले, यानी जूते सिलने के लिए लेदर रहते थे ना, अभी उनको क्या मिले, 5 अच्छे अच्छे रंगीन रंगीन कपड़े, सुंदर सुंदर ब्राइट। दे पुट देम ऑन हैप्पीली, उन्होंने उससे खुशी खुशी रख दिया। एंड सैंग एंड डांस्ड ऑल नाइट, और पूरी रात उन्होंने गाना गाया, डांस किया। देनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगॉट देयर काइंडनेस, देनू और उसकी वाइफ कभी नहीं उसकी काइंडनेस, दयालुता को भूले, उनकी जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया। एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, और उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो खुशी खुशी मतलब पूरी लाइफ रहने लगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लेदर, जो आर्टिफिशियल लेदर से बने हों ऐसे 5 आपको चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। जैसे बेल्ट होता है आर्टिफिशियल लेदर से, वो लिखना है। फ्रॉम स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जैसे यहाँ पे लेदर है तो इससे 2 हमने बना दिया, ईट हर, छोटे छोटे वर्ड्स। टीचर है तो इससे 2 वर्ड बनाने हैं, चेयर से 2 बनाने हैं, फेरी से, कारपेट से 2 बनाने हैं। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पीडीएफ में। हाउ डिड द फेरीज हेल्प देनू, हाउ डिड ही शो हिज ग्रेटिट्यूड, किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया और कैसे उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया। इमेजिन you meet a fairy, what would you ask her to help in keeping your surroundings better, अपने आसपास अच्छा करने के लिए आप उनसे क्या हेल्प मांगोगे अगर तुम फेरी से मिलते हो तो। सेंटेंस स्ट्रेस, अब यहाँ पे देखो, इन इंग्लिश वी स्ट्रेस द कंटेंट वर्ड्स, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स टू कन्वे मीनिंग, तो अभी यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस stressing each word, understand the change in meaning. My brother plays football every evening. We visited the zoo yesterday. अभी यहाँ पे देखो, लिसन एंड रिपीट, शॉर्ट वॉवल साउंड, ये सारे आंसर क्वेश्चंस के हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द वैल्यू ऑफ टाइम, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन आंसर के बाद हम ये देखेंगे। शॉर्ट वॉवल्स आपको इसमें ढूंढना है। यहाँ से आपने जो सीखा है इसमें से वो आपको इसका आंसर करना है।
जो आपने यहाँ सीखा उसका आंसर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, और यहाँ पे एनलिस्ट अदर शॉर्ट वॉवल साउंड वर्ड्स एंड प्रैक्टिस देम। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, ढूंढने की जरूरत ना पड़े आपको।